Now let us discuss the question number third. The question number third is saying, can a quadrilateral A, B, C, D, I have not written over here, it is A, B, C, D. Can a quadrilateral A, B, C, D be a parallelogram if angle B, D plus angle B is equals to 180? कुछ कंडीशन दी गई है यहाँ पर 1, 2 और 3 में. क्या इस कंडीशन के बेस्ड पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो सकता है? वी नीड टू से दैट. ओके, नाउ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज बीइंग सेड द एंगल डी प्लस एंगल बी. लेट्स मेक अ डायग्राम फॉर इट. एक छोटा सा डायग्राम बना के हम चेक कर लेते हैं. ये हमने डायग्राम बना लिया. अब हमें क्या नाम लिखना है क्वाड्रिलेटरल का? ए बी सी डी. रिमेंबर दैट जब हम क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखते हैं, ये जैसे दिया हो ना ए बी सी डी, आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, इट डजेंट मैटर. बट द थिंग व्हाट मैटर्स इट यू हैव टू गो इनटू द सीक्वेंस. आप चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करो, बट यू हैव टू गो इनटू द सीक्वेंस. दैट मीन्स इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इफ आई एम राइटिंग ए इज ओवर हियर, तो B can be over here और B can be over here, but B cannot be come over here. आप B यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो A B C D और A B C D. आपका B यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन आप यहाँ नहीं लिख सकते. ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. जो भी आपको क्वाड्रिलेटरल का नाम दिए गए वो सीक्वेंस में होने चाहिए, वेदर यू स्टार्टिंग क्लॉकवाइज, वेदर यू स्टार्टिंग एंटी क्लॉकवाइज. सो लेट्स राइट ओवर हियर A, B, C, D. Now, what is the condition is being asked that angle D plus angle B. Where is the angle D? Over here. And where is the angle B? Over here. इन दोनों को ऐड करने पर आपके 180 होते हैं. क्या ये पैरेललोग्राम है? देखो, पैरेललोग्राम से पहले अगर हम एक बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की. क्वाड्रिलेटरल तो हमें पता है क्या कि उसके 4 एंगल्स को ऐड करने पे आपको 360 मिल जाता है ना. चारों एंगल्स को जब आप ऐड करते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो 360 हो जाता है. उसमें से 2 एंगल्स का एडिशन दिया गया. किसका? एंगल बी और एंगल डी. इनका एडिशन क्या कह रहा है? 180 है. तो ये एक हद तक पैरेललोग्राम हम कह सकते हैं कि हो सकता है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा, हो सकता है कि पैरेललोग्राम हो, लेकिन उसके लिए कुछ और कंडीशंस भी होनी ज़रूरी हैं. जैसे कि ये कि एक एंगल बी या एंगल डी दोनों इक्वल होने चाहिए, और एंगल ए प्लस एंगल बी जो एडजेसेंट एंगल है, चाहे ये वाला लो, ये वाला लो, या ये वाला दो या ये वाला लो, एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 होना चाहिए. अगर एंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन अगर हमें दिया जाए, एंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो हमें एंगल्स की कुछ और कंडीशंस को भी फुलफिल करना ज़रूरी है. उसमें से पहली चीज़ क्या होगी कि अपोजिट एंगल या तो इक्वल दिखाई जाए, या फिर जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 बताया जाए. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है. सिर्फ इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि ओके हो सकता है, but we are not sure because there should be some more condition should be fulfilled. तो हम इसका आंसर किस तरह से मेंशन कर सकते हैं? It can be a parallelogram if, let me just erase the diagram so that I can write it thoroughly. If some more conditions are fulfilled. आप इतना भी अगर आंसर लिखेंगे देन ऑल्सो इट्स फाइन. आपको वो पूरे कंडीशन अगर आपको लिखने के लिए मेंशन किए जाए तो आप यहाँ पे लिखेंगे. क्या है वो 2 कंडीशंस? एक, अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल एंड द एडजेसेंट एंगल शुड ऑल्सो बी द सम ऑफ 180. सो लेट्स जस्ट राइट दोज कंडीशंस ऑल्सो. सो सम मोर कंडीशंस वो हम क्या लिख सकते हैं? लाइक opposite
angles are equal, अगर ये दे दिया जाए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो डेफिनेटली ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। नहीं तो एक कंडीशन क्या देनी चाहिए, दैट एडजेसेंट एंगल्स should be the sum of 180। एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे उनको ऐड करने पे आपको 180 मिलना चाहिए। या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन भी इसके साथ में हो जाए तब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। ओके, लेट्स कम टू दिस नाउ। सेकेंड में कह रहा है ए बी इज इक्वल टू डी सी विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर है, तो क्या ये इस कंडीशन में पैरेललोग्राम पॉसिबल है या नहीं। छोटा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं एक बार। ए बी सी डी। ओके, क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और वो कितने 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 सेंटीमीटर का है। ये कंडीशन तो फुलफिल्ड है कि अपोजिट पेयर्स जो होते हैं वो इक्वल है, पैरेलल भी होने चाहिए। बट लेट्स सी, अगर ये दोनों पेयर्स BC और AD अगर ये भी इक्वल हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी। तो नाउ लेट्स सी, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जबकि BC कितना कह रहा है 4.4 सेंटीमीटर। ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 4.4। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो है बड़ी और ये है उससे छोटी। अगर अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल देन वी विल से कि यस दिस इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे अगर वहाँ नहीं दिया गया ना कि पैरेलल नहीं है, अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं दी गई है, लेकिन अगर दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल दे दी जाए देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम and definitely it becomes a parallelogram, but it doesn't give in this condition, so we will write no, it cannot be a parallelogram। why it cannot be a parallelogram, क्योंकि AB और DC तो equal है but AD और BC are not equal, as AD is नॉट इक्वल टू BC। नॉट इक्वल के लिए क्या करना है, इक्वल के ऊपर एक क्रॉस साइन लगाना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। एंगल A इज इक्वल टू 70 एंड एंगल C इज इक्वल टू 65। कैन वी जस्ट प्रिफर दिस डायग्राम ओनली। एंगल A तो दे दिया गया है 70 डिग्री और कह रहा है एंगल 6C जो है वो 65 डिग्री। ये है 70 और ये है 65। So it cannot be possible. Why it cannot be possible? Because for the angle, the properties of the parallelogram is saying that the opposite angles should be equal. Opposite angles को कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे क्या 70, यहाँ पे 60 तो इक्वल नहीं है, इसीलिए it cannot be a parallelogram as angle A is not equal to angle C। तो हम क्या लिखेंगे, we will write no, it cannot be a parallelogram because angle A is not equal to angle C। या फिर आप लिख सकते हो क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, और अपोजिट एंगल्स आर नॉट equal। That's it. Okay, so this was the question number 3rd.